रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 8 मई, दिन शुक्रवार। आप आशीष भारद्वाज से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कोरोना वायरस के दौर में एक दूसरे के खिलाफ नफरत उगल रहे देशों और अलग अलग समुदायों पर अफसोस जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरास ने कहा है कि ऐसी भरपूर कोशिशें करने की जरूरत है जिससे नफरत और जेनोफोबिया यानी विदेशियों से घृणा करने की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक संदेश के बतौर प्रसारित इस वीडियो बयान में गुतरास ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं रोहित जोशी की इस रिपोर्ट से। कोरोना वायरस के प्रकोप के फैलने के साथ दुनिया भर में नफरत की एक खास प्रवृत्ति को उभरते हुए देखा गया है। जिस तरह अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस को जानबूझकर फैलाने के आरोप लगातार लगा रहा है, ठीक इसी तरह चीन ने भी अमेरिकी सेना पर यह आरोप लगाए कि वुहान शहर में अमेरिकी सेना ने यह वायरस छोड़ा। इसी तरह के बयान मध्य पूर्वी देशों से भी आए हैं। अधिकतर देशों ने ईरान पर आरोप लगाए कि ईरान के कारण उनके देशों में कोरोना का प्रसार हुआ। यह प्रवृत्ति सिर्फ देशों के बीच ही नहीं बल्कि देशों के भीतर मौजूद समुदायों में भी देखने को मिली है। अलग अलग समुदाय एक दूसरे पर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इसकी बानगी भारत में भी देखने को मिली जब मीडिया के एक हिस्से और खास राजनीतिक हितों के पैरोकारों ने पूरे देश में तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस के संक्रमण का ठीकरा फोड़ दिया। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में यह नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश हुई कि मुसलमान समुदाय देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए जवाबदेह है। रेहड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले और इसी तरह के कई छोटे मुसलमान व्यापारियों के साथ मारपीट की घटनाओं के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते देखे गए। यही हाल उन प्रवासी मजदूरों का भी हुआ जो कि लॉकडाउन के बाद अमानवीय हालातों में किसी तरह अपने मूल स्थानों की ओर वापस लौटने के लिए महानगरों में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए या फिर पैदल ही निकल पड़े। कई लोग इन मजदूरों पर भी संक्रमण को फैलाने का आरोप लगाते देखे गए। दुनिया में सबसे बुरी तरह संक्रमण से प्रभावित हुए अमेरिका में भी देखा गया है कि संक्रमण का स्तर उन इलाकों में ज्यादा है जहां नस्लीय या धार्मिक अल्पसंख्यक रहते हैं। इन इलाकों के प्रति भी इसी तरह की नफरत को दर्ज किया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के दौर में फैल रही इसी तरह की नफरत पर अफसोस जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ऐसी भरपूर कोशिश करने की जरूरत है जिससे नफरत और जेनोफोबिया यानी विदेशियों से घृणा करने की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से नफरत, जेनोफोबिया और आतंक फैलाने की एक सुनामी आ गई है। इंटरनेट से लेकर सड़कों तक हर जगह विदेशियों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। इसी क्रम में गुटेरेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर एक वीडियो में कहा, We must act now to strengthen the immunity of all societies against the virus of hate. That is why I'm appealing today for an all-out effort to end hate speech. हर एक समाज में नफरत के वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए हमें अब कदम उठाना है। इसलिए मैं आज अपील कर रहा हूं कि दुनिया भर में नफरत भरे बयानों को खत्म किया जाए। मैं दुनिया भर के नेताओं से यह अपील करता हूं कि वे आगे आएं और अपने समाज के साथ खड़े होकर सामाजिक समरसता को बढ़ाएं। मैं शैक्षणिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि एक ऐसे समय में जब अरबों युवा लोग ऑनलाइन मौजूद हैं और चरमपंथी लोग इन्हें गुमराह करना चाहते हैं, अपनी संभावित ऑडियंस मान रहे हैं, वे डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान केंद्रित करें। मैं मीडिया से अपील करता हूं, खासतौर पर सोशल मीडिया कंपनियों से, कि वे इस बात पर अधिक ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के मुताबिक नस्लवादी, स्त्री विरोधी और इस तरह की खतरनाक सामग्री को हटाएं। मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूं कि वे असहाय लोगों और धार्मिक समूहों तक उनकी मदद के लिए पहुंचें और उन्हें आपसी सद्भाव के लिए प्रेरित करें। और मैं हर जगह मौजूद हर किसी से नफरत के खिलाफ खड़े होने की अपील करता हूं। मैं अपील करता हूं कि एक दूसरे से सम्मान के साथ बर्ताव करें और हर उस अवसर का इस्तेमाल करें जिससे कि उदारता का प्रसार किया जा सके। पिछले साल इस दिशा में मैंने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ाने के लिए
नफरत भरे बयानों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की रणनीति और योजना को लॉन्च किया था। महामारी के खिलाफ इस जंग में हमारा कर्तव्य है लोगों को बचाया जाए, डर को खत्म किया जाए और हिंसा से बचा जाए। आइए साथ साथ नफरत को हराएं और कोविड-19 को भी। Let's defeat hate speech and COVID-19 together. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं आशीष भारद्वाज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि वह कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश भर की जेलों से ऐसे 19,000 कैदियों को पैरोल देंगे जो कि खतरनाक अपराधी नहीं हैं। रामाफोसा ने बताया कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र की एक अपील के बाद उठाया गया है, जिससे सभी देशों से कहा गया है कि जेलों में कैदियों की संख्या को कम किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन संभव हो सके। एक बयान में रामाफोसा ने कहा है कि कई दूसरे देशों की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी जेलों या सुधार गृहों में बंदियों या कर्मचारियों में कोरोना वायरस का प्रकोप फैलते हुए देखा गया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इन्हीं वजहों से संयुक्त राष्ट्र की सलाह मानते हुए यह कदम उठाया है। इधर चीन ने दावा किया है कि मंगलवार को लॉन्च किए गए उसके एक नए प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट ने निर्धारित जगह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। यह चीन के अंतरिक्ष में उस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है जिसके मुताबिक चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 2022 तक तैयार होने वाले एक नए स्पेस स्टेशन में भेज सकेगा। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने बताया है कि चीन की इस परियोजना का मकसद अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाना है। इस नए स्पेसक्राफ्ट में 3 के बजाय 6 एस्ट्रोनॉट्स यात्रा कर सकते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट दक्षिण आइलैंड हेनान से चीन के वेनचोंग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था। शुक्रवार की सुबह उत्तरी ईरान में 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राजधानी तेहरान के पूर्वी इलाके में भूकंप से 2 व्यक्ति मारे गए हैं, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र तेहरान के उत्तर पूर्व की ओर दामावांद नाम की एक जगह की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। इस इलाके में पहाड़ियों से बोल्डर के गिरकर सड़क पर आ जाने की भी खबरें हैं, जिससे सड़कें बाधित हो गई हैं। मरने वालों में तेहरान शहर की 21 साल की महिला है और दामावांद की एक 60 साल की व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि तेहरान और आसपास के इलाकों में बहुत तेज झटके महसूस किए गए। झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक बाहर ही बैठे रहे। सोशल मीडिया में तेहरान की सड़कों पर निकले कई लोगों की वीडियो और तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप के बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। अब एक नजर दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण पर। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 39,39,648 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,71,415 दर्ज किया गया है और 13,55,788 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए सारे आंकड़े www.worldometers.info से लिए गए हैं। अभी के लिए आशीष भारद्वाज को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।